नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। डीसीपी पश्चिम राजश्री राज वर्मा की पहल पर 108 पुलिसकर्मियों को पुलिस रत्न से सम्मानित किया गया। जोधपुर में बजरी माफिया ने कांस्टेबल को कुचला, हालत गंभीर। गुजरात से घूमने आए युवक की प्राचीन जलाशय तुलजी का ज्वालरा में डूबने से हुई मौत। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर के लूड़ी पुलिस के कांस्टेबल को बजरी माफिया ने डंपर से कुचल दिया। कांस्टेबल का पेट और पैर गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना उस समय हुई जब पुलिस टीम अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहे डंपर को रोककर जांच कर रही थी। जानकारी के अनुसार खेजड़ी से गोरा होटल के बीच फिट कासनी रोड पर गुलजी की प्याऊ के निकट लूनी पुलिस की टीम ने एक बजरी लदे डंपर को रोका था। कांस्टेबल सुनील जब ड्राइवर से बात कर रहा था तब भी जद्दोजहद में चालक ने डंपर पकाने का प्रयास किया और कांस्टेबल को कुचल दिया। इसके बाद आरोपी डंपर लेकर फरार हो गया। गंभीर रूप से घायल कांस्टेबल को साथी पुलिसकर्मी तुरंत एमडीएम हॉस्पिटल ले गए। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया जाएगा। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टर से घायल कांस्टेबल की स्थिति के बारे में जानकारी ली। पुलिस ने अलग अलग टीमें गठित कर डंपर व उसके चालक की तलाश शुरू कर दी है। ये सुनील जो डंपर से मारने से ये लूनी एरिया में इसका एक्सीडेंट हुआ था। अभी ये मथुरादास माथुर अस्पताल के हमारा जो रेड जोन आईसीयू है ट्रॉमा सेंटर में, वहाँ पे ये एडमिटेड है। और पेशेंट को दोनों साइड की कूल्हे की हड्डी और ये जो कूल्हे का एरिया है जहाँ पे ये यूरिनरी ब्लैडर वगैरह रहता है, ये भी रप्चर्ड है उसका संभावित रूप से। और इसके टेस्टिस जो है वहाँ पे चोट है वो एक्सपोज्ड है। और अभी इसकी कुछ जांचें हुई है और कुछ अभी बाकी है। उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट इलाज स्टार्ट कर दिया है और ये पेशेंट इंट्यूबेटेड है। कृत्रिम सांस की भी ज़रूरत पड़ रही है, इसको दिया जा रहा है और अभी कंडीशन कुछ क्रिटिकल है। तो कुछ और जांचें आएगी और कुछ और आगे इवेल्यूट हो रहा है, तो देखते हैं क्या रहता है, पर फिलहाल क्रिटिकल है ये। जोधपुर कमिश्नरेट डीसीपी पश्चिम राजश्री राज वर्मा की पहल पर जटिल मामलों का खुलासा करने, अनुसंधान और अपराधियों को पकड़ने में तत्परता दिखाने पर डीसीपी पश्चिम कार्यालय में 108 पुलिसकर्मियों को पुलिस रत्न से सम्मानित किया गया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट पश्चिम क्षेत्र के पुलिसकर्मियों को डीसीपी पश्चिम राजश्री राज वर्मा ने प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया। बेस्ट थाना, बेस्ट अनुसंधान अधिकारी, बेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटर, बेस्ट बीट कांस्टेबल, कानून व्यवस्था, इनामी अपराध को पकड़ने, अलग अलग प्रकरणों में विशेष योगदान देने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। समारोह में राजीव गांधी नगर थाना अधिकारी सुरेश पोडलिया, शास्त्री नगर थाना अधिकारी जुल्फिकार अली, सुरसागर थाना अधिकारी हरीश सोलंकी, विवेक विहार थाना अधिकारी दिलीप खदाव, बासनी थाना अधिकारी नितिन दवे, बोरानाडा थाना अधिकारी शकील अहमद, भगत के कोठी थाना अधिकारी राजीव बादू, टीम कालिका आदि अधिकारियों को सम्मानित किया। वहीं मेडिकल के क्षेत्र में सेवाएं देने वाले गोयल अस्पताल के डॉक्टर सुयश गोयल और उनकी टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा मथुरादास माथुर अस्पताल प्रबंधन घायलों के रक्तदान सेवा के लिए लाल बूंद जिंदगी रक्षक सेवा संस्थान के अध्यक्ष रजत गौड़ व आईसीआईसीआई बैंक को सम्मानित किया गया। इस तरीके का सम्मान समारोह कराने का काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग में था, क्योंकि जनरली हमारे विभाग ऐसा है कि हम जनरली देखते हैं कि हम सज़ा बहुत जल्दी दे देते हैं, मगर जब किसी को सम्मानित करने की बात होती है या जब छोटी छोटी हमारी उपलब्धियाँ होती है उसको अप्रिशिएट करने की बात होती है तो वो रिवॉर्ड रोल्स जो है वो पड़े रहते हैं। और मैं भी चार्जशीट देकर OR में बुला कर स्पष्टीकरण मांग कर थक गया था। तो जैसा मैंने बताया कि पिछले कुछ महीनों से मेरे दिमाग में था कि इस तरीके से जो हमारा पुलिस का जाब्ता है, हमारे पुलिस के जो कार्मिक है, उनको मोटिवेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट किया जाए। और इसी मंशा के साथ इसका आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हमारे जितने दोनों ADCPs हो गए और जितने भी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो सदस्य रहे हैं हमारे ऑफिस की तरफ से, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पहली बार इस तरीके का आयोजन हुआ है पश्चिम ज़िले में, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इस व्यवस्था को हम कंटिन्यू रखेंगे और रेगुलर जो है इस तरीके का समारोह कराएंगे। जनरली एक चुनौती ये रहती है इस तरीके के कार्यक्रम में कि
जिन लोगों का चयन हो रहा है वो सही तरीके से हो, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से हो। हमारा ये प्रयास रहा है कि जितने लोगों को भी हमने यहाँ पर सम्मानित किया है, चाहे वो बीट कांस्टेबल हो, चाहे वो आईओ हो, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया हमने रखा था कि भाई ये काम किया है तो इतने अंक मिलेंगे, ये काम किया है तो इतने अंक मिलेंगे। इसके अलावा जिन लोगों का या जिन थानों का, जिस टीम का विशेष योगदान रहा किसी प्रकरण को खोलने में या किसी अपराध होने से पहले अगर उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए, काफ़ी प्रोएक्टिव होते हुए अगर जिन्होंने काम किया है, उनको हमने चिन्हित किया है। जोधपुर भीतरी शहर स्थित प्राचीन जलाशय तुर्जी का जालरा में रविवार को एक युवक की डूबने से मौत हो गई। गुजरात से घूमने आए युवक ने तैरने के लिए पानी में छलांग लगाई लेकिन वापस नहीं निकल पाया। एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। सदर कोतवाली थाने के हेड कांस्टेबल शमशेर खान ने बताया कि गुजरात के महासाणा निवासी 3 युवक जोधपुर घूमने आए थे। रविवार दोपहर को 3 तुर्जी का जालरा पहुंचे। यहाँ अविनाश परिहार ने खुद को तैरना आधा बताते हुए पानी में छलांग लगा दी। उसके साथ ही दोस्तों को तैरना नहीं आता था, इसलिए वे मदद नहीं कर पाए और बाहर से चिल्लाने लगे। आसपास के लोगों को जानकारी मिली तो कुछ ही देर में भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची सदर कोतवाली पुलिस ने एसडीआरएफ के गोताखोरों को बुलाया। टीम ने 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद शव को ढूंढकर बाहर निकाला। पुलिस ने शव को एमजीएच मोर्चरी में रखवाकर परिजनों को सूचना दी। परिजनों के जोधपुर पहुंचने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ रविवार को जोधपुर दौरे पर रहे। जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मोहम्मद आरिफ का माला पहनाकर और बुके भेंट कर स्वागत किया गया। अपने जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता करते हुए राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने बताया कि देश का नेतृत्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के चलते देश की सेवा ने अद्भुत साहस और पराक्रम दिखाते हुए दुश्मन देश को मुंह तोड़ जवाब दिया। मोहम्मद आरिफ ने बताया कि देश पर आई ऐसे संकट की कड़ी में पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ मजबूती से खड़े थे, जिसके चलते सभी देशवासियों का हौसला बढ़ा। मोहम्मद आरिफ ने बताया कि किसी भी तरह की मुश्किल परिस्थितियों में हमारे देश की सेना हर तरह का जवाब देने के लिए सक्षम है। सुरक्षा के लिहाज से पहले में और अब में एक जो आज ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है वो इसलिए है कि केवल पाकिस्तान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थ्रू भी अब पाकिस्तान को संदेश जा रहा है कि भारत अब इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और पूरा देश बिल्कुल एक व्यक्ति बन के खड़ा हुआ। हमारा नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सेना, उनके लिए नया सम्मान और आदर पैदा हुआ है। और मुझे ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है कि इस वक्त पूरे पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के संसद सदस्य दुनिया के विभिन्न देशों में हैं और वो उनका जाने का उद्देश्य यही है कि वो भारत का जो इस वक्त का ये संदेश है इसे पूरी दुनिया को कन्वे करें, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पूरी दुनिया को, ताकि उनके माध्यम से पाकिस्तान को भी ये बात साफ हो जाए कि अब इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले भी हमेशा संकट के वक्त एक हुए हैं, लेकिन इस बार उसमें जो उसकी जो ऊर्जा है एकता की वो कुछ ज़्यादा ही, हर बार खड़े हुए हैं, एक होके ही खड़े हुए हैं जब भी संकट की घड़ी आई है। अब हो सकता है कि इस वक्त चूँकि पूरी दुनिया में एक तो ये कि पहले बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं चल पाती थी, अब मीडिया गांव-गांव पहुंच गया है, तो अब हमें वो ज़्यादा पता चल रहा है। पूरा देश एक होकर बन के खड़ा हुआ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रविवार को जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर मोहन भागवत सड़क मार्ग से नागौर के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि मोहन भागवत नागौर में आयोजित हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जिसके लिए वो हवाई मार्ग से आज जोधपुर पहुंचे और यहां से सड़क मार्ग से नागौर के लिए रवाना हुए। जोधपुर एयरपोर्ट पर मोहन भागवत कड़ी सुरक्षा के बीच अपनी गाड़ी में बैठकर नागौर के लिए रवाना हुए।
द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय सेना द्वारा हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को सम्मानित करते हुए जोधपुर नगर निगम दक्षिण के अधिकारी और कर्मचारियों की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। यह यात्रा रविवार सुबह नगर निगम कार्यालय से प्रारंभ होकर नेहरू पार्क पहुंचकर संपन्न हुई। महापौर दक्षिण वनिता सेठ ने बताया कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जिस बहादुरी, रणनीतिक सूझबूझ और साहस का परिचय दिया वह पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत इच्छा शक्ति और सैन्य क्षमता को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर सैनिकों के सम्मान में निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे उत्साह और देशभक्ति के साथ इस यात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर निगम कर्मचारियों द्वारा राष्ट्र भक्ति गीतों और नारों के माध्यम से देश के वीर सैनिकों के प्रति आभार प्रकट किया। महापौर ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य देश की सुरक्षा में भारतीय सेना के अद्वितीय योगदान और ऑपरेशन सिंदूर के तहत दिखाए गए शौर्य को जन जन तक पहुंचाना था। आज नगर निगम दक्षिण में अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई है, जो हमने पाकिस्तान पे जो अटैक किया था और उसमें भारत की सेना को जो विजय मिली है उसके उपलक्ष्य में नगर निगम दक्षिण के द्वारा आज तिरंगा यात्रा का आयोजन। श्री अग्रसेन संस्थान जोधपुर द्वारा किए जा रहे सामाजिक सेवा के कार्यों की कड़ी में रविवार को श्री अग्रसेन संस्थान कंप्यूटर सेंटर का लोकार्पण किया गया। संस्थान के अध्यक्ष उमेश लीला ने बताया कि न्यायाधिपति मनोज गर्ग के मुख्य आतिथ्य में कंप्यूटर सेंटर का लोकार्पण समारोह किया गया। इस सेंटर में सर्व जातीय के लोग सुबह शाम 2 अलग-अलग समय में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों सभी के लिहाज से आधुनिक समय में कंप्यूटर की शिक्षा अति आवश्यक है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस सेंटर का लोकार्पण किया गया। उमेश लीला ने बताया कि आज के समारोह में सर्वसहमति से वर्तमान कार्यकारिणी के कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। में कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन हुआ है और यह सभी समाज के लिए उपयोगी होगा और इस कंप्यूटर सेंटर से मैं समझता हूं कि नए पीढ़ी के लोग सीख सकेंगे। अभी जैसे जीएसटी की बहुत ज्यादा डिमांड है सीखने के लिए, उसमें भी हर युवा को और हर प्रत्येक तर्क के लोगों को इसका फायदा होगा। और दूसरा एक शुभ समाचार आज और मिला है कि हमारे जुंझारू नेता जो काम करते हैं संस्थान में, उमेश लीला जी, इनकी टर्म 2 साल के लिए पूरी कार्यकारिणी की बढ़ गई है, जिसके लिए मैं समझता हूं कि ये संस्था और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। अभी आज अग्रसेन संस्थान कंप्यूटर सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसका लोकार्पण अभी माननीय न्यायाधिपति श्री मनोज कुमार जी गर्ग साहब, जो कि मुख्य अतिथि थे, और समोरा अध्यक्ष दिल्ली से पधारे अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय चेयरमैन श्रीमान प्रदीप जी मित्तल ने भी इसका लोकार्पण किया है। इस कंप्यूटर सेंटर में सर्व समाज के लिए सुबह शाम दोनों समय में कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था की गई है। अच्छे संकाय के द्वारा ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंतर्गत बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी सिखाया जाएगा। प्लस जैसा कि मित्तल साहब ने बताया कि आज के समय में जो आवश्यकता है, बेसिक नीड है, दिल्ली की बात करें या जीएसटी की बात करें, जिससे जो भी यहाँ पे सीख लेगा उनको कम से कम 20-25 हजार रुपये रोजगार इजीली मिल सके, इसी को ध्यान में रखते हुए ये कंप्यूटर सेंटर का लोकार्पण किया गया है, जिसमें जो है अभी 10 कंप्यूटर से स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत पुरुषोत्तम जी सारिया, गौरी शंकर जी बंसल, श्री रामजी लाल जी लीला, श्री ओम प्रकाश जी सिंगल और दीपक सीता देवी अग्रवाल ने अभी कंप्यूटर में सहयोग दिया है। बाकी और भी हमारे जो है अगर बंधु तैयार हैं कि आवश्यकता हो तो वो भी देने के लिए तैयार है। हम सभी भामाशाहों का आभार व्यक्त करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपके ध्यान में कोई भी आवे जिनको कंप्यूटर सीखने की ललक हो, जो सीखना चाहे, उनका सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और सिखाने के लिए हमने एक टोकन अमाउंट रखा है, मात्र अगर बंधु के लिए 1000 रुपए और बाकी थोड़ा सा वेरिएशन करके बिल्कुल नाम मात्र का टोकन अमाउंट रखा है, जिससे मिसयूज नहीं हो। हमारी इच्छा कोई यहाँ पे, हमारी जो इच्छा है जानना है, कोई प्रॉफिट कमाना यहाँ पे नहीं है, जैसा कि होम्योपैथी फ्री से भी चल रहा है, उसी कड़ी में आज इस सेंटर की स्थापना की गई है। हमने आज यहाँ आज से लगभग 1.5-2 महीने पूर्व मैं यहाँ एक कार्यक्रम में आया था, तब मैंने ही पूछा था कि संस्थान में क्या क्या कार्य करती है,
और उसमें पता चला कि कंप्यूटर का अभी यहाँ ज्ञान नहीं है लोगों को, बल्कि उपस्थित लोगों में से मैंने हाथ खड़े करा के पूछा था, तो मुझे लगा कि हमारे समाज हर क्षेत्र में आगे हैं, व्यापार में आगे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान ना होने के कारण हम वहां पिछड़ सकते हैं। आज तो हर चीज ऑनलाइन हो गई, जीएसटी की रिटर्न आपको ऑनलाइन भरनी है, सारा सामान ऑनलाइन खरीदना है। आज चाहे गोल्ड हो चाहे लोहा हो, सबके रेट ऑनलाइन खुलते हैं। तो मैंने ये रिक्वेस्ट करी थी कि हमें जिस प्रकार से सूरत या गुजरात के अलावा अन्य शहरों में हमने बड़े बड़े महाराजा अग्रसेन कंप्यूटर सेंटर खोले हैं, उसी प्रकार का आपके शहर जोधपुर में भी एक महाराजा अग्रसेन कंप्यूटर सेंटर खुलना चाहिए, जिसमें सभी जाति के लोगों को हम ज्ञान दें। और जैसा भी आदरणीय जज साहब बोल रहे थे कि यंग नहीं, मैं कहता हूँ बुजुर्गों को भी, व्यापारी को भी, जो भी व्यापार करता है उसको स्वयं को, उसको बच्चे पे निर्भर ना रह के अब इनवाइसिंग करनी है, उसको बिलिंग करनी है, जीएसटी है, टैली है, अकाउंट्स है, बैंकिंग करनी है, तो कंप्यूटर का ज्ञान पूरा होना चाहिए। इसलिए यहाँ एक कंप्यूटर सेंटर खोला जाए, इससे बहुत लाभ होगा। तो मुझे आज खुशी है कि अग्रसेन संस्थान ने आज इसका शुभारंभ किया और जज साहब को और मुझे भी बुलाया, हम आए हैं। इस प्रपोजल को हम स्वयं आज अपने हाथों से पूरा होता देख रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। मैं संस्थान को बहुत बधाई देता हूँ, नीला जी को, इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और मुझे विश्वास है कि अभी आज जो मेरी गारंटी है, इस बात की विश्वास नहीं कि 10 कंप्यूटर से जो आपने शुरू किया है, आपको 4-6 महीने लगेंगे, इतना लाभ लोगों को मिलेगा, जोधपुर की जनता को मिलेगा कि आपका कंप्यूटर सेंटर ये 100 कंप्यूटर के साथ आगे बढ़ेगा। इतना विशाल कार्य ये आपका होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जॉइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज के वार्षिक चुनाव में निरूपा पटवा ने अध्यक्ष पद की शपथ ली और तारा सोलंकी ने सचिव पद की शपथ ली। कार्यक्रम की शुरुआत जॉइंट्स की प्रार्थना और दीप प्रज्वलन से की गई। जॉइंट्स का यह ग्रुप 200 से ज्यादा महिलाओं का ग्रुप है और इसमें वर्ष भर सभी प्रकार के सेवा कार्य किए जाते हैं। रॉयल लेडीज ग्रुप का शपथ ग्रहण समारोह शहर के एक निजी रेस्टोरेंट में आयोजित किया गया, जिसमें सत्र 2025 की कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह के मुख्य अतिथि राजेंद्र गहलोत राज्यसभा सांसद रहे एवं सेंट्रल कमेटी सदस्य सोहन भूतड़ा, स्पेशल कमेटी सदस्य सुरेंद्र जैन, देवेंद्र जैन, राजस्थान प्रभारी KL गिलहोत्रा की अध्यक्षता में समारोह संपन्न हुआ। मेरा नाम निरूपा पटवा है। मैं जॉइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज के आज नव निर्वाचित अध्यक्ष। वैसे मैं बताऊं आपको कि ये तीसरी बार हुआ है और आज मेरा पुनः नव निर्वाचित अध्यक्ष की श्रेणी में मेरा नामांकन हुआ है और निर्विरोध निर्वाचित फिर से मुझे अध्यक्ष चुना गया है। साल भर हम लोग जो मानवता के लिए और समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं और 365 दिन में से हम लोग लगभग 300 से ज्यादा और 250 से ज्यादा लेडीज मेरी टीम में है। और हर वो क्षेत्र जो मानवता को समर्पित है वहाँ हम कार्य करते हैं। चाहे सर्दियों का कोई भी कंबल से वितरण हो, चाहे गर्मियों में आइसक्रीम, लस्सी या कोल्ड ड्रिंक बांटने जैसा काम हो, या वाटर कूलर के लिए, व्हील चेयर के लिए, गर्मियों में पंखे लगवाने, कूलर लगवाने, समस्त गवर्नमेंट स्कूलों में फर्नीचर और शिक्षा से संबंधित कार्य करने, जोधपुर में जितने भी वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, कच्ची बस्तियां, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कैंसर पेशेंट के लिए बाल इकट्ठे करना, हेयर डोनेशन के लिए लोगों को मोटिवेट करना, महिलाओं और के सशक्तिकरण के लिए कार्य करना, गरीब और जरूरतमंद लड़कियों की शादियों में सहयोग करना। पिछले साल हमने 15 से ज्यादा शादियों में सहयोग किया और इस साल का हमारा टारगेट है कि लगभग 30 से 35 की शादियां करवाने का हमारा विचार है। और इस लक्ष्य के साथ साथ हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में और जोधपुर की जनता को अवेयर करने के क्षेत्र में, चाहे वो हेलमेट पहनने से संबंधित हो, चाहे प्लास्टिक रोको अभियान हो, चाहे देश के साथ खड़ा रहना हो, हर वो कार्य जो मानवता के लिए समर्पित है और हमारे देश के लिए हितकारी है, वो कार्य जॉइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज की सभी 250 से ज्यादा महिलाएं मिलजुल कर एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती हैं। और आगे भी मेरी आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये सभी मुझे पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन करेगी। थैंक यू। आज कितनी महिलाओं का? आज लगभग 120 महिलाओं का शपथ ग्रहण हुआ, जिसमें से कई महिलाएं ऐसी हैं, मैं आपको बताऊं कि मेरी महिलाएं USA से भी हैं, सूरत से भी हैं, गांव से भी हैं, गुजरात से भी हैं। जब वो आती हैं और हमें सेवा देती हैं और पूरे जोधपुर में फैला हुआ ये जॉइंट्स ग्रुप ऑफ रॉयल लेडीज का कारवां वट वृक्ष की तरह बढ़ता ही जा रहा है। थैंक यू सो मच।
खेमे का कुआं पाल रोड स्थित विक्टोरियन पैलेस में दादा गुरुदेव के 31 का 108 अखंड पाठ का आयोजन संगीतमय वातावरण के साथ हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। वीरेंद्र पटवा ने बताया कि 108 बार अखंड पाठ करने के पश्चात सायंकालीन आरती एवं भक्ति संध्या का आयोजन भी किया गया। पंकज भंसाली ने बताया कि इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल को आकर्षक तरीके से सजाया गया। मीम कवर एवं रंजना भंसाली ने आगंतुकों का स्वागत किया। कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु शांति देवी महता, उमराव चोपड़ा, लखपत महता, कमल कवाड़, मंजू पटवा, चरिता भंसाली, संतोष पटवा एवं मंजू महता ने सहयोग प्रदान किया। जोधपुर में भीषण गर्मी से बचाव और आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से शहर की विभिन्न संस्थाएं सेवा के कार्य कर रही है। उसी कड़ी में सामाजिक सरोकारिता में हमेशा अग्रणी रहने वाली रॉबिनहुड आर्मी द्वारा भी आमजन को ठंडा पानी और छाछ पिलाकर आमजन को भीषण गर्मी से राहत दिलाने का कार्य किया जा रहा है। रॉबिनहुड आर्मी के सदस्यों ने बताया कि रविवार को शहर के जालोरी गेट चौराहा पर आमजन के लिए ठंडे पानी और करीब 2500 लीटर छाछ की व्यवस्था की गई। उन्होंने बताया कि रॉबिनहुड आर्मी द्वारा समय समय पर सेवा कार्य जैसे जरूरतमंद बच्चों को भोजन और कपड़े वितरित करना, रक्तदान शिविर आयोजित करना, शिक्षा की सामग्री वितरित करना जैसे कार्य किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार तेज गर्मी पड़ रही है, जिससे शहरवासी परेशान नजर आ रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज ठंडे पानी और छाछ वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रॉबिनहुड आर्मी जोधपुर के अंदर 2016 में हमने काम स्टार्ट किया था, तो आज हमारे 9 साल पूरे हो गए। इस 9 साल पूरे होने पे हम आज जोधपुर के अंदर जालोर गेट के ऊपर छाछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लगभग 3000 लीटर हम जो हमारा टारगेट लिया है, ठीक है ना। और रॉबिनहुड आर्मी इसके साथ साथ और भी बहुत जगह काम कर रही है, जैसे एजुकेशन फील्ड में, ब्लड फील्ड में, वुमेन हाइजीन के अंदर भी काम कर रही है। और रॉबिनहुड आर्मी को 9 साल के होने पे आज छाछ ड्राइव के अंदर हम जालोर गेट के ऊपर 3000 लीटर सर्व कर रहे हैं। जो जैसे कि शादी ब्याह में जो खाना बच जाता है, जो गार्डन में खाना बच जाता है, जो सब्जियां हो जाती है, उन सब्जियों को लोगों द्वारा फेंक दिया जाता है। दाल चावल तो जो खराब हो जाती है, तो हम लोग वो खाने को लेके, उस खाने को जो फूड वेस्ट नहीं होने के चक्कर में उस खाने को लेके जरूरतमंदों तक पहुंचा देते हैं। ये कहना चाहता हूँ कि आपके घर में आसपास या कहीं भी मैरिज गार्डन में कोई खाना बच जाता है, प्लीज आप लोग हम लोगों से संपर्क कीजिए। हमारे जो NGO के व्हाट्सएप पेज भी है, फेसबुक पेज भी है, आप लोग उनसे जुड़ सकते हैं। रॉबिनहुड आर्मी से जुड़िए आप लोग। हम इस जोधपुर शहर को बहुत ही अच्छे मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं। हम चाहते हैं गरीब तो कोई शहर में होना ही नहीं चाहिए, जो भी होना चाहिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, ताकि वो अपने बलबूते पे रह के कमा सके, खा सके। अच्छा काम हम लोग चाहते हैं। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। डीसीपी पश्चिम राजश्री राज वर्मा की पहल पर 108 पुलिसकर्मियों को पुलिस रत्न से सम्मानित किया गया। जोधपुर में बजरी माफिया ने कांस्टेबल को कुचला, हालत गंभीर। गुजरात से घूमने आए युवक की प्राचीन जलाशय तुलजी का जालरा में डूबने से हुई मौत। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।